क्वींस, न्यूयॉर्क के जमैका स्टेट में 14 जून 1946 को एक धनी परिवार में जन्मे डोनाल्ड ट्रंप की कहानी अमेरिकी इतिहास की सबसे विवादास्पद और रोचक कहानियों में से एक है। उनके पिता फ्रेड ट्रंप एक सफल रियल एस्टेट डेवलपर थे जिन्होंने न्यूयॉर्क में कई आवासीय परियोजनाएं विकसित की थीं। बचपन से ही डोनाल्ड एक जीवंत और आत्मविश्वासी बालक थे। उनके माता पिता ने देखा कि वह कुछ शरारती प्रवृत्ति के थे, इसलिए 13 वर्ष की आयु में उन्हें न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी भेज दिया गया। यहाँ उन्होंने अनुशासन और नेतृत्व के गुण सीखे। मिलिट्री एकेडमी में पढ़ाई के दौरान डोनाल्ड ने खेलों में भी अच्छा प्रदर्शन किया। वे बेसबॉल टीम के कप्तान थे और फुटबॉल भी खेलते थे। यहाँ से उनमें नेतृत्व के गुण विकसित हुए। एकेडमी से स्नातक होने के बाद उन्होंने फोर्थम यूनिवर्सिटी में 2 साल बिताए और फिर पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वॉटसन स्कूल ऑफ फाइनेंस में दाखिला लिया। 1968 में वॉटसन से स्नातक होने के बाद डोनाल्ड अपने पिता की कंपनी एलिजाबेथ ट्रंप एंड सन में शामिल हो गए। यहाँ से शुरू हुआ उनका व्यावसायिक सफर। 1971 में कंपनी का नाम बदलकर द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। शुरुआती दिनों में डोनाल्ड ने मैनहट्टन में अपना पहला बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, कमोडोर होटल का पुनर्विकास। यह एक जोखिम भरा कदम था। उन्होंने उस समय न्यूयॉर्क आर्थिक संकट में जूझ रहा था, लेकिन ट्रंप ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। 1978 में मात्र 32 वर्ष की आयु में उन्होंने पुराने कमोडोर होटल्स को खरीदा और उसे ग्रैंड हयात होटल में बदल दिया। यह उनकी पहली बड़ी सफलता थी। इस प्रोजेक्ट ने उन्हें न्यूयॉर्क के रियल एस्टेट जगत में एक पहचान दिलाई। 1980 के दशक में ट्रंप का कारोबार तेजी से बढ़ा। उन्होंने ट्रंप टावर, ट्रंप प्लाजा होटल और कई अन्य इमारतें बनाईं। वे अपनी भव्य जीवन शैली और विवादास्पद बयानों के लिए मीडिया की सुर्खियों में रहने लगे। लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत में उन्हें गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। उनकी कई कंपनियां दिवालिया हो गईं। कई बैंकों ने उन पर मुकदमे दायर किए। ऐसा लग रहा था कि ट्रंप का व्यावसायिक साम्राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन ट्रंप ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बैंकरों से बातचीत की, कर्ज का पुनर्गठन किया और धीरे धीरे अपना कारोबार फिर से खड़ा किया। इस दौरान उन्होंने एक नया व्यावसायिक मॉडल अपनाया, अपने नाम का लाइसेंस देना। ट्रंप ब्रांड का विस्तार होटल से लेकर गोल्फ कोर्स तक हुआ। 2004 में उन्होंने टेलीविज़न शो दी अप्रेंटिस की शुरुआत की, जो एक बड़ी सफलता साबित हुई। इस शो ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई। वे अब सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक सेलिब्रिटी बन गए थे। 16 जून 2015 को ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। उनका इस घोषणा को शुरू में गंभीरता से नहीं लिया गया। कई लोगों ने इसे एक पब्लिसिटी स्टंट माना, लेकिन ट्रंप ने अपने विवादास्पद बयानों और अनोखी शैली से पूरे अमेरिका का ध्यान खींच लिया। उनका चुनाव अभियान परंपरागत राजनीति से बिल्कुल अलग था। उन्होंने सोशल मीडिया, खासकर ट्विटर का प्रभावी इस्तेमाल किया। वे अपने विरोधियों पर सीधे हमले करते, मीडिया को फेक न्यूज़ कहते और अपने समर्थकों को सीधे संबोधित करते। 8 नवंबर 2016 को सभी अनुमानों को गलत साबित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बन चुके थे। यह अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक उलटफेर माना गया। एक रियल एस्टेट मैग्नेट और टीवी सेलिब्रिटी जिसका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति का राष्ट्रपति बन गया। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल विवादों से भरा रहा। उन्होंने कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लिए, टैक्स कटौती, अवैध प्रवासियों पर कड़ी कार्रवाई, चीन के साथ व्यापार युद्ध और मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने का प्रयास। कोविड-19 महामारी के दौरान उनकी आलोचना हुई। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें जो बाइडेन से हार का सामना करना पड़ा। चुनाव के नतीजों को लेकर उनके विरोध और 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हुई हिंसा ने अमेरिकी लोकतंत्र को झकझोर कर रख दिया। लेकिन ट्रंप की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में वे फिर से मुख्य दावेदार बन चुके हैं। उनके समर्थक उन्हें अब भी एक मजबूत नेता मानते हैं, जबकि विरोधी उन्हें लोकतंत्र के लिए खतरा
डोनाल्ड ट्रंप की जीवन कहानी कई तरह से अमेरिकी स्वप्न का प्रतीक है। एक व्यवसायी जो अरबपति बना, फिर सेलिब्रिटी और अंततः राष्ट्रपति। लेकिन यह कहानी विवादों, विभाजन और विरोधाभासों से भी भरी है। उनकी व्यावसायिक सफलताएं और असफलताएं, उनकी विवादास्पद टिप्पणियां, उनकी अनूठी नेतृत्व शैली और राजनीतिक उथल-पुथल, यह सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो आने वाली पीढ़ियों तक चर्चा का विषय बनी रहेगी। आज भी 77 वर्ष की आयु में ट्रंप उतने ही ऊर्जावान और विवादास्पद हैं जितने वे युवावस्था में थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सफलता और विवाद अक्सर साथ साथ चलते हैं और कभी-कभी सबसे बड़ी सफलताएं सबसे बड़े विवादों से जन्म लेती हैं। यह कहानी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक ऐसे युग की है जिसने अमेरिकी राजनीति और समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। डोनाल्ड ट्रंप चाहे जीते या हारे, उनका प्रभाव अमेरिकी इतिहास में लंबे समय तक महसूस किया जाएगा। व्यक्तिगत जीवन में ट्रंप 3 बार विवाह कर चुके हैं। उनके 5 बच्चे हैं, डोनाल्ड जूनियर, इवांका, एरिक, टिफनी और बैरन। उनके बच्चे भी अब व्यवसाय और राजनीति में सक्रिय हैं। आज भी न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर उनकी सफलता का प्रतीक है। यह 58 मंजिला इमारत न केवल एक व्यावसायिक केंद्र है बल्कि एक पर्यटक आकर्षण भी है। यहाँ से उन्होंने अपने राष्ट्रपति अभियान की शुरुआत की थी। ट्रंप की कहानी में सफलता और विवाद, महत्वाकांक्षा और विरोधाभास, शक्ति और विवाद, सब कुछ है। यह एक ऐसी कहानी है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित भी करेगी और सोचने पर भी मजबूर करेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रंप की कहानी आज भी लिखी जा रही है। 2024 का चुनाव, उनके सामने आ रहे कानूनी मामले और उनका भविष्य, यह सब मिलकर इस कहानी को और भी रोचक बनाते हैं।